सो अभी तक हमने देखा कि सेओनजाए कई बार ट्राई करने के बाद भी इंसोल को अपनी फीलिंग्स के बारे में नहीं बता पाया था, इसलिए अपने रूम में आकर बहुत ही ज्यादा अपसेट होने लगा। तो तब उसका फ्रेंड इनह्योक कहता है कि वैसे गलती तो तुम्हारी ही है, यानी क्या जरूरत थी तुमको उससे ये कहने की कि फैन मत बनो। अब देखो चली गई ना वो। तो तब सेओनजाए ने गुस्से से इनह्योक को पकड़ लिया और मारने की कोशिश करने लगा। तो तब इनह्योक समझाता है कि देखो, तुम्हें उम्मीद नहीं हारनी चाहिए बल्कि ट्राई करते रहना चाहिए, बिकॉज उसने तुम्हें अभी डंप या फिर रिजेक्ट थोड़ी किया है। तो फाइनली सेओनजाए खुश हुआ कि हाँ बात सही तो है, इसलिए तभी लेट कर इंसोल की सभी प्यारी प्यारी बातें याद करने लगा। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सेओनजाए स्विमिंग प्रैक्टिस कर रहा है और फिर जब जैसे आज एक और रिकॉर्ड बनाने ही वाला था कि तभी उसके शोल्डर में बहुत तेज दर्द हुआ, जिस वजह से वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, यानी कि जो चीज इमसोल रोकना चाह रही थी वो हो चुकी है। थोड़ी देर बाद हमें इमसोल दिखाई गई जिसने सब जगह सेओनजाए को देखा लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिल रहा था। कि तभी टाइसन भी यहाँ आ गया एंड पूछता है कि ग्रैनी तुम फिर से लड़के ताड़ने आ गई हो, क्या ये तुम्हारी हॉबी है? तो वो बोली कि तुम चुप हो जाओ और मुझे परेशान मत करो। बट टाइसन चुप होता ही नहीं बल्कि कहने लगा कि लेकिन तुम्हारा लव तो मैं हूँ और यहाँ खड़ा हूँ। तो ये सुन इमसोल टाइसन की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने की कोशिश करने लगी कि देखो माना पहले मैं तुम्हें लाइक करती थी जिस वजह से मैंने तुमको प्रपोज भी किया था, मगर अब ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसलिए तुम मेरे प्रपोजल को कैंसिल कर दो और समझो कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। तो तब टाइसन कहता है कि वैसे ये बात सच तो है कि तुम मेरे टाइप की लड़की नहीं हो। तो ये सुन इमसुल खुश होने लगी कि हाँ यही तो मैं तुम्हें समझाना चाह रही हूँ, इसलिए अब तो मेरा पीछा करना छोड़ दो। लेकिन वो कहता है कि मैं तुम्हारी बातें मानने वाला नहीं हूँ क्योंकि अब मुझे तुम इंटरेस्टिंग लगने लगी हो। तो ये सुन इमसुल को गुस्सा आ ही रहा था कि तभी टाइसन को उसकी बुली गर्ल का मैसेज आया कि तुम कहाँ हो। तो तब टाइसोंग इमसोल से एक एडवाइस मांगता है कि वैसे अगर किसी से पीछा छुड़वाना हो तो तब क्या किया जाए। तो तब इंसोल बोले कि सिंपल है, बस ऐसे करो। और फिर तभी टाइसोंग को इग्नोर कर यहाँ से चली गई क्योंकि उसको भी खुद टाइसोंग से पीछा छुड़वाना था। आगे उसे एक पर्सन मिला जो कि इमसोल के पूछने पर बता देता है कि सेओनजाए के शोल्डर में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, इसलिए कोच उसे लेकर हॉस्पिटल गए हैं। तो ये सुन इमसोल काफी ज्यादा बुरी तरह शॉक रह गई, इतनी ज्यादा कि उसकी आंखों में आंसू तक आने लगे क्योंकि वो समझ चुकी है कि जरूर वो चीज हो चुकी है जिसको रोकने की मैं पूरी कोशिश कर रही थी। और वही हमें सेओनजाए दिखाया गया जिसको डॉक्टर बता रहे हैं कि तुम्हारे शोल्डर में फिर से उसी जगह प्रॉब्लम हो गई है जहाँ की सर्जरी हुई थी, इसलिए अब तुम्हें फिर से उसी जगह की सर्जरी करानी होगी। लेकिन कम चांसेस हैं कि तुम पूरी तरह से ठीक हो पाओ, यानी अगर तुम 1-2 साल का गैप ले लेते जैसा कि मैंने तुम्हें लास्ट टाइम समझाया था, मगर तुमने ऐसा किया नहीं, तो तुम्हें सेकंड सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अब क्योंकि तुम अपनी प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ा चुके हो, इसलिए अब शायद ही तुम कभी स्विमिंग कर पाओ, यानी कि तुम्हें अपने स्विमिंग करियर का ड्रीम छोड़ना ही होगा, वरना तुम एक स्पून उठाने तक के लायक नहीं बचोगे। तो ये सुन सेओनजाए के होश उड़ गए, साथ ही कोच भी शॉक में थे। और फिर अब हमें सेओनजाए को अकेले बैठे हुए दिखाया गया, यानी कि वो काफी बड़े सदमे में है कि अब वो कभी अपने ड्रीम को पूरा नहीं कर पाएगा, यानी कि अब कभी इंटरनेशनल स्विमर नहीं बन पाएगा। दूसरी तरफ इमसोल सेओनजाए को ढूंढते ढूंढते उसके घर के बाहर आ गई, जहाँ काफी आवाजें देने के बाद भी कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था, इसलिए वो घर के अंदर झांकने लगी, जहाँ उसे मिस्टर किम के रेस्टोरेंट के कुछ बॉक्स रखे दिखे। और वही सेओनजाए जो कि अभी तक बस स्टॉप पर है कि तभी उसके पास उसके फादर की कॉल आई जो कि उसको अपने रेस्टोरेंट पर बुला रहे थे। इसलिए जब जैसे वो अपने डैड के रेस्टोरेंट पर आया तो यहाँ आकर पता चलता है कि उसके फादर ने पार्टी ऑर्गेनाइज की हुई थी इस खुशी में कि उनका बेटा कंपटीशन जीता है, और फिर अब आगे नेशनल और फिर इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स को भी जीतेगा। इसलिए सभी लोग सेओनजाए को कांग्रेट्स करने लगे, साथ ही सभी लोग उसके लिए खुश थे। हमें यहाँ सेओनजाए और उसके फादर की कुछ फोटोज भी दिखाई गई कि सेओनजाए स्टार्टिंग से कितने सारे मेडल्स जीतता आया है, इसलिए फादर खुश हैं कि अब वो आगे भी ऐसा ही करता जाएगा। अब ये दोनों बैठे हुए हैं जहां फादर बताते हैं कि तुम्हारे लिए एक प्रेजेंट भी है, यानी कि मैंने तुम्हारे ऑस्ट्रेलिया का टिकट बुक करा दिया है जहां जाकर तुम और अच्छी ट्रेनिंग ले पाओगे उन कोच के साथ जो कि नेशनल स्विमर्स को ट्रेन करते हैं। तो ये सुन सेओनजाए कहता भी है कि आपको ये सब करने की जरूरत नहीं थी। तो तब वो बोले कि तुम पैसों की चिंता मत करो, वो सब मैं देख लूंगा। एंड क्या तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हारे लिए वीआईपी टिकट्स बुक किए हैं?
तुम बस मन लगाकर ट्रेनिंग करना और लेसन लेना। तो तब सियोंजाए पहले तो आराम से बोला कि आपको ये नहीं करना चाहिए था, मगर फिर जोर से चिल्लाकर कहने लगा कि आपको क्या जरूरत थी मुझसे बिना पूछे ये सब करने की, एंड जब मैं कैंसिल करने के लिए कह रहा हूँ तो आप मान क्यों नहीं रहे हो, यानी कि मैं हमेशा के लिए स्विमिंग छोड़ रहा हूँ, इसलिए आपको ये सब करने की जरूरत नहीं। तो तब डैड काफी बुरी तरह शॉक रह गए, साथ ही पीछे बैठे सभी लोगों ने भी इनकी ये बातें सुन ली थी। बाहर दिखाया जाता है कि इमसोल भी मिस्टर किम के रेस्टोरेंट को ढूंढते हुए आ चुकी है कि तभी यहाँ मिस्टर किम और सियोंजाए ये दोनों भी आ गए, इसलिए वो थोड़ा साइड में होकर छुप गई। मिस्टर किम परेशान है कि आखिर सियोंजाए स्विमिंग क्यों छोड़ना चाह रहा है, इसलिए वो उससे बहुत ही सारे क्वेश्चंस करने लगे। एक्चुअली संजय ने अभी अपने डैड को रियल रीजन नहीं बताया है कि उसकी फिर से सर्जरी होने वाली है। तो वहीं सियोंजाए झूठे रीजंस देने लगा कि बस मैं तंग आ चुका हूँ इतना ज्यादा हार्ड वर्क करके, इसलिए मुझे और ज्यादा इन चीजों में नहीं रहना है बल्कि रेस्ट करना है। तो तब फादर बोले कि इतना आगे आने के बाद इस चीज को छोड़ देना तुम्हारी सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। तो तब सियोंजाए जब जैसे बोला कि मैं कुछ और बन जाऊंगा वरना आपके इस रेस्टोरेंट को संभाल लूंगा, तो ये सुन वो उसको डायरेक्ट थप्पड़ मार देते हैं, ये बोलते हुए कि क्या यही सब कराने के लिए मैंने और तुम्हारी मॉम ने तुमसे इतनी सारी उम्मीदें रखी थी, इसलिए अब आ मत जाना घर पर वापस। और फिर तभी गुस्से में यहाँ से चले गए। सियोंजाए भी काफी ज्यादा दुखी था और फिर जब जैसे यहाँ से जाने लगा तो तब उसे इमसोल दिख गई, लेकिन वो उससे कोई बात नहीं करता बल्कि यहाँ से चला गया। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इमसोल अपने रूम में है एंड कैलेंडर पर उस डेट को मार्क करना चाह रही है जिस दिन उसका एक्सीडेंट हुआ था एंड लेग्स पैरालाइज हो गए थे, लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद भी वो उस डेट पर एक्सीडेंट डे नहीं लिख पाई। यानी उसने कई बार ट्राई किया पर सब कुछ खुद ब खुद इरेज हो रहा था, इसलिए बोली कि जब मैं खुद का पास्ट चेंज नहीं कर सकती हूँ तो फिर मैंने कैसे सोच लिया कि मैं सियोंजाए के पास्ट को चेंज कर पाऊंगी, इसलिए तभी वहां लेट कर बुरी तरह रोने लगी। और वहीं दूसरी तरफ सियोंजाए अपने लॉकर के पास आया जहां वो देखता है कि कैसे उसके सभी शेड्यूल लगे हुए हैं और फिर तभी याद करने लगा कि जब मेरी सर्जरी हुई थी तो तब उसके बाद मैंने कैसे हिम्मत नहीं हारी थी, यानी कि अपने हाथ को ठीक करने की पूरी पूरी कोशिश की थी, मगर एट लास्ट ये सब कुछ वेस्ट गया। इसलिए तभी वो उन सभी शेड्यूल्स को उतार के फेंक देता है क्योंकि अब ये सभी चीजें उसके किसी काम की नहीं। और फिर तभी वहीं बैठकर काफी ज्यादा बुरी तरह रोने लगा क्योंकि अब उसे ना चाहते हुए भी अपने ड्रीम पर से गिव अप करना पड़ रहा है। जिसके बाद हम नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जब मिस्टर किम को भी अपने बेटे की पूरी कंडीशन के बारे में पता चला, यानी कि सेकंड सर्जरी वाली बात, तो तब वो वही बैठकर काफी बुरी तरह रोने लगे। तो वही इमसोल बॉयज बिल्डिंग के बाहर सियोंजाए के आने का वेट करने लग जाती है कि तभी उसको इनह्युक मिला जो कि बोला कि अम्ब्रेला गर्ल। तो तब उसे देख इमसोल पहचान गई कि ये तो सियोंजाए के ही ग्रुप का मेंबर है जिसकी वजह से सियोंजाए को हेट मिलता था, यानी कि इसकी फैंस सियोंजाए को उल्टा सीधा बकती थी, कमेंट्स में ट्रोल करती थी, साथ ही फेक रूमर्स भी फैलाती थी, जिस वजह से सियोंजाए डिप्रेशन में गया। इसलिए वो इनह्युक को पकड़कर बुरी तरह लड़ने लग जाती है कि आखिर तुम अपने दोस्त के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, मगर ये सब सिर्फ इमसोल की एक इमेजिनेशन होती है। एंड अब उसने सियोंजाए के बारे में इनह्युक से पूछा कि सियोंजाए कहाँ है और किसी भी कॉल का आंसर क्यों नहीं दे रहा है, यानी क्या वो ठीक है। तो तब इनह्युक बता ही रहा होता है कि सियोंजाए की कैसी कंडीशन है कि तभी एक बॉल उड़ती हुई आई एंड डायरेक्ट इमसोल के लग गई, जिस वजह से उसकी नोज से खून आने लगा। इनह्युक परेशान होकर पूछता भी है कि क्या तुम ठीक हो, यानी कि जिंदा तो हो ना। तो वही जिन्होंने गलती से बॉल को मारा था वो सब भी आकर इमसोल से यही क्वेश्चन करने लगे। तो तब इमसोल इस सीन को दोबारा से याद करती है जिससे उसे याद आया कि पहले भी ये सीन मेरे साथ हो चुका है जब मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड हिंजी के साथ थी, यानी जब भी ये सब बॉयज मेरे पास आए थे। तभी उसको याद आया कि और फिर जब उस दिन मैं अपने घर गई थी तो तब पता चला था कि हमारे घर पर आग लग गई थी जिस वजह से मॉम का हाथ जल गया था। इसलिए इमसोल ये सब याद कर डायरेक्ट उठती है और फुल स्पीड में यहाँ से जाने लगी। सब लोग पूछ भी रहे थे कि तुम ठीक हो कि नहीं, मगर वो किसी को कोई आंसर नहीं करती है। और वही हमको इमसोल का ब्रदर यानी सॉन्ग से दिखाया गया जिसे
उसकी मॉम ऑर्डर दे रही है वॉशरूम क्लीन करने का। तो पहले तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हुआ कि मैंने अभी अभी पूरे घर की सफाई की है, उसके बाद भी आप मुझे और काम कैसे दे सकती हो, वो भी वॉशरूम साफ करने का। मगर मॉम उसकी एक नहीं सुनती बल्कि धमकियां देने के बाद कॉल कट कर देती है। सॉन्ग्सी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हुआ, इसलिए जल्दबाजी में एक गैस तो बंद कर जाता है लेकिन दूसरी नहीं। और वहीं हम इंसॉल को देखते हैं जो कि नॉनस्टॉप अपनी मॉम को कॉल्स कर रही है लेकिन वो आंसर नहीं दे रही थी कि तभी फाइनली इंसॉल को रास्ते में टाइसंग मिल गया, इसलिए इंसॉल उससे राइड मांगने लगी। तो तब टाइसंग कहता है कि मैं खुशी से तुमको राइड दे देता लेकिन इस टाइम मैं बिजी हूँ। और फिर जब जैसी जाने लगा तो तब इंसॉल ने बताया कि ये अर्जेंट सिचुएशन है, यानी कि मेरे घर पर आग लगने वाली है जिसको मुझे कैसे भी करके रोकना है। टाइसंग कहता है कि अगर ऐसा है तो फिर तुम्हें फायर ब्रिगेड को कॉल करनी चाहिए, लेकिन वो बोली कि मैं अभी कंफर्म नहीं हूँ, तुम प्लीज मेरी हेल्प करा दो। तो तब इंसॉल के इतने ज्यादा फोर्स करने पर एंड उसे परेशान देखकर फाइनली टाइसंग मान गया। एंड देन ये दोनों साथ में यहाँ से चले गए, जिनको सब जाते हुए देख रहे थे, स्पेशली बुली गर्ल्स भी, इसलिए वो काफी ज्यादा जेलस हुई। और वही इंसॉल के घर पर हिंजी आई जो कि इंसॉल के साथ स्टडी करने आई है, पर जब उसको इंसॉल कहीं नहीं मिली तो वो वहीं बैठकर उसका वेट करने लगी कि तभी सॉन्ग्सी वॉशरूम से बाहर निकला जिसमें से काफी गंदी स्मेल आ रही थी। इसलिए हिंजी अपनी नोज बंद कर लेती है एंड सॉन्ग्सी से कहने लगी कि क्या तुम सालों से नहाए नहीं हो। सॉन्ग्सी कहता है कि क्या तुम्हें मेरे हाथ में ये नहीं दिख रहा जो तुम ऐसे बोल रही हो, लेकिन हिंजी सॉन्ग्सी को उल्टा सीधा कहने लगी कि तुम बहुत ही ज्यादा गंदे हो। तो तब सॉन्ग्सी को भी हिंजी पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया, इसलिए ये दोनों लड़ने लगे, पर अपनी लड़ाई में ये नोटिस नहीं करते कि पीछे आग लग चुकी थी। फाइनली इंसॉल भी टाइसन के साथ यहाँ आ जाती है और फिर जब जैसी इन दोनों ने देखा कि आग लग चुकी है इसलिए ये दोनों शॉक रह गए। और वहीं हिंजी एंड सॉन्ग्सी दोनों अभी तक लड़ रहे थे। हिंजी कहती है कि मुझे सख्त नफरत है उन लोगों से जो कि गंदे, स्मेली, लेजी, भुड़क्कड़, बचकाने एंड वाहियात ड्रीम्स रखने वाले होते हैं, इसलिए मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं क्योंकि ये सब चीजें तुम में है। तो तब सॉन्ग्सी को और ज्यादा गुस्सा आ गया कि तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, यानी तुम मेरी 1 क्लास एक्टिंग पर कैसे आई जो कि मेरा सबसे बड़ा ड्रीम है। कि तभी हिंजी बोली कि वैसे ये जलने की स्मेल कहाँ से आ रही है। तो तब सॉन्ग्सी कहने लगा कि मेरे दिल से जो कि जल रहा है, जिसे हिंजी ने जब जैसी स्मेल किया तो वो वहीं पर बेहोश हो गई। साथ ही फाइनली सॉन्ग्सी ने भी आग को नोटिस कर लिया था, इसलिए वो जोर जोर से चिल्लाया और हिंजी को उठाकर अपने साथ लेकर जाने लगा। इंसॉल एंड टाइसोंग ये दोनों भी यहाँ आ गए, इसलिए दोनों ने मिलकर कोशिश की आग बुझाने की, पर बुझा नहीं पा रहे होते हैं, जिस वजह से इंसॉल को कुछ समझ नहीं आया कि अब क्या किया जाए। इसलिए टाइसोंग इंसॉल को दूर करता है कि पहले तुम पीछे हो जाओ क्योंकि कहीं तुम्हें कुछ ना हो जाए, और फिर एक्सटिंग्विशर लाकर फाइनली पूरी आग को बुझा देता है। और वही सॉन्ग्सी जो कि हिंजी को अपने साथ रूफटॉप पर ला चुका था, तो यहाँ उसने बहुत कोशिश की हिंजी को उठाने की, लेकिन जब वो उठी नहीं तो तब वो सीपीआर देने की कोशिश करने लगा। यानी जब जैसी हिंजी को किस करने ही वाला था कि तभी हिंजी जागती है एंड उसने इतनी जोर से सॉन्ग्सी को पंच मारा कि बेचारे का एक दांत तक टूट गया, इसलिए वो काफी जोर जोर से चिल्लाने लगा। और वहीं इंसॉल जो कि हैप्पी है आग बुझाने के बाद कि तभी उसकी मॉम भी यहाँ आ गई एंड ये पूरा नजारा देखकर परेशान थी, लेकिन इंसॉल अब और भी ज्यादा हैप्पी है ये देखकर कि उसकी मॉम का हाथ बिल्कुल ठीक है, यानी कि उसने फाइनली इस वाले पास्ट को चेंज कर दिया है। नेक्स्ट सीन में अब हम देखते हैं कि इंसॉल दिल से टाइसन को थैंक्स कर रही है एंड बोली कि नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें ऐसे थैंक्स ट्रीट दूंगी। तो वो कहने लगा कि जरा देखो तो मेरे साथ डेट पर जाने के लिए तुम कैसे बहाने बना रही हो, मगर फिर बताने लगा कि तुम्हारे फेस पर कुछ लगा है। इंसॉल पूछती है कि किस साइड, इस साइड, और फिर तभी उसने अपना फेस और ज्यादा खराब कर लिया। तो तब टाइसोंग इंसॉल को प्रीटी एंड क्यूट कहते हुए हंसने लगा। इंसॉल बोलती है कि तुम्हें लड़कियों की झूठी तारीफ करने का कुछ ज्यादा ही एक्सपीरियंस है, और फिर खुद भी हंसने लगी। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 7 यहीं पर एंड हो जाता है।